बर्फीली राहों में दिल ने पुकारा। सितारों के नीचे शुरू हुआ काररवां सारा। प्यार की उल्फत में खोया वो पल था, पर धोखे ने छीना वो सपना जो नया था। जुलाई 2025। लेह की सड़कों पर धूल उड़ रही थी। बाइक्स की गड़गड़ाहट और ठंडी हवा का मेल कुछ ऐसा था कि लगता था जैसे जिंदगी यहां थम सी गई हो। सूरज की किरणें बर्फीली चोटियों पर टकरा रही थीं और आसमान इतना साफ था कि हर सितारा दिन में भी चमकता हुआ लगता था। राघव, 27 साल का, दिल्ली का फ्रीलांस फोटोग्राफर, अपने कैमरे को गले में लटकाए एक ट्रैवल ग्रुप की बाइक ट्रिप पर था। उसका चेहरा सूरज की गर्मी में तप रहा था, लेकिन आंखों में एक ठहराव था, जैसे वो अपनी जिंदगी की उलझनों से भागकर यहां आया हो। राघव का बैग पुराना था, उसकी जैकेट थोड़ी फीकी और जूतों पर धूल की परत जमी थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक सादगी थी जो लोगों को भा जाती थी। वो दिल्ली में अपने पापा के बिजनेस प्रेशर से तंग आ चुका था। बेटा, फोटोग्राफी से क्या होगा, बिजनेस संभाल। पापा की ये बातें उसके दिमाग में गूंजती थीं, लेकिन राघव का दिल कैमरे में था और लेह की ये ट्रिप उसके लिए एक ब्रेक थी, जिंदगी को नए सिरे से देखने का मौका। ग्रुप में 15 लोग थे, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स, कुछ प्रोफेशनल्स और कुछ ऐसे जो बस एडवेंचर के लिए आए थे। ग्रुप लीडर राज एक जिंदा दिल इंसान था जो हर 2 मिनट में चिल्लाता, लोगों, लेह की हवा को फील करो। सब हंसते और अपनी बाइक्स पर आगे बढ़ते। लेकिन पहले दिन ही एक बाइक ने धोखा दे दिया। इंजन खटखटाया, फिर धुआं छोड़कर रुक गया। राज ने परेशान होकर चिल्लाया, अरे कोई मैकेनिक है क्या यहाँ, ये बाइक तो मर गई। राघव, जो थोड़ा बहुत मैकेनिक का काम जानता था, आगे बढ़ा। उसने अपना बैग खोला, टूल्स निकाले और बाइक के पास झुक गया। उसने सिलेंसर चेक किया, फिर कार्बोरेटर की तरफ ध्यान दिया। तभी एक हंसी की आवाज गूंजी, बाइक ठीक कर रहे हो या नया इंजन बना रहे? राघव ने सिर उठाया। सामने मायरा खड़ी थी, 25 साल की मुंबई की ट्रैवल व्लॉगर। उसकी आंखों में शरारत थी, होठों पर हल्की सी मुस्कान और हाथ में एक कैमरा जिससे वो ग्रुप की मस्ती शूट कर रही थी। उसकी जीन्स और काले जैकेट पर धूल जमी थी, लेकिन चेहरे की चमक उस धूल को भी फीका कर रही थी। मायरा का बिंदास अंदाज ऐसा था कि वो जहां जाती, माहौल अपने आप हल्का हो जाता। तू अपना व्लॉग बना, मुझे काम करने दे, राघव ने बिना पलटे जवाब दिया। मायरा ने ठाका लगाया, वाह शायर साहब, तू तो बड़ा कूल है। राघव ने पलट कर देखा। मायरा की चमकती आंखें और बिंदास हंसी उसे एक पल के लिए भा गई। उसने मन में सोचा कि लड़की कुछ अलग है। उसने बाइक का काम जल्दी खत्म किया। कार्बोरेटर में कुछ गड़बड़ थी, जिसे उसने ठीक कर दिया। बाइक फिर से स्टार्ट हुई और ग्रुप ने तालियां बजाईं। थैंक्स भाई, राज ने राघव के कंधे पर थपकी दी। अरे कुछ नहीं, राघव ने हंसकर कहा। मायरा पास आई और बोली, शायर साहब, तू तो हीरो निकला, मेरे व्लॉग में आएगा? नहीं, मैं कैमरे के पीछे अच्छा हूं, राघव ने बात टाल दी। अच्छा, फिर मैं तुझे जबरदस्ती शूट करूंगी, मायरा ने आंख मारते हुए कहा। उसी रात लेह के एक छोटे से कैंप में ग्रुप रुका। टेंट के बाहर ठंडी हवा चल रही थी और दूर पहाड़ों पर बर्फ चमक रही थी। मायरा ने राघव को अपने व्लॉग के लिए इंटरव्यू करने की कोशिश की। बता शायर साहब, तुझे लेह में क्या अच्छा लग रहा है? मायरा ने कैमरा ऑन करते हुए पूछा। तेरी हंसी से ज्यादा कुछ नहीं, राघव ने मजाक में कहा। हाय, ये तो लाइन मार रहा है। मायरा ने हंसते हुए कैमरा बंद कर दिया। दोनों की बातचीत बढ़ी। मायरा ने बताया कि वो मुंबई में एक कॉरपोरेट जॉब छोड़कर व्लॉगिंग में आई थी। जिंदगी को स्क्रीन पर नहीं, रियल में जीना चाहती हूँ, उसने कहा। राघव ने हंसकर जवाब दिया, और मैं तो स्क्रीन के पीछे ही जीता हूँ।
मेरा कैमरा मेरा दोस्त है। मायरा ने उसकी पुरानी जैकेट का मजाक उड़ाया। ये 90 के दशक से चुराई है क्या? हाँ, ताकि तू मुझे स्टाइलिश न समझ ले। राघव ने पलट कर जवाब दिया। दोनों हंस पड़े। अगली रात पांगोंग झील के किनारे कैंप फायर चल रहा था। सितारे आसमान में बिखरे थे और ठंडी हवा में चाय की खुशबू फैल रही थी। ग्रुप के लोग गाने गा रहे थे। कोई दिल चाहता है का टाइटल ट्रैक, तो कोई पुराना किशोर कुमार का गाना। मायरा अपने कैमरे से हर पल कैप्चर कर रही थी और राघव पास बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। क्या लिख रहा है शायर साहब? मायरा ने छेड़ते हुए पूछा। बस कुछ लफ्ज जो दिल से निकले, राघव ने मुस्कुराकर कहा। उसने अपनी डायरी खोली और एक कविता पढ़ी। तुझ में समंदर, तुझ में किनारा, तेरी बातों से खिलता है सारा। ये बर्फीली राहें, ये ठंडी हवा, तेरे साथ में हर पल है नया। मायरा ने ताली बजाई। यार, तू तो कमाल है। ये मेरे व्लॉग में डालूंगी। बस मेरे नाम का क्रेडिट दे देना, राघव ने हंसते हुए कहा। मायरा ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। कैसे उसने कॉरपोरेट की 9 से 5 जॉब छोड़कर ट्रैवलिंग शुरू की। मुझे लगता था जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, ब्लॉगिंग ने मुझे वो आज आजादी दी। राघव ने भी खुलकर बताया कि वो अपने पापा के बिजनेस प्रेशर से भागकर फोटोग्राफी में आया। मेरे पापा चाहते थे मैं उनका बिजनेस संभालूं, लेकिन मेरा दिल तो बस कैमरे में था। अगले दिन मायरा का कैमरा बैटरी लो होने की वजह से बंद हो गया। वो परेशान होकर बोली, यार, अब मेरा कंटेंट कैसे बनेगा? राघव ने अपना पावर बैंक निकाला और मजाक में कहा, तेरा व्लॉग मेरे बिना अधूरा है, मान ले। हाँ हाँ शायर साहब, तू तो मेरा सुपर हीरो है, मायरा ने पलट कर छेड़ा। दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। मायरा की बिंदासपन और राघव का साइलेंट केयरिंग नेचर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता था। एक बार मायरा ने राघव की पुरानी टी शर्ट का मजाक उड़ाया। ये क्या, दादी की अलमारी से उठाई है? हाँ, ताकि तू मुझे ट्रेंडी न समझ ले, राघव ने हंसकर जवाब दिया। ग्रुप के साथ अगला पड़ाव था नुब्रा वैली। रास्ते में राघव और मायरा की बाइक एक साथ थी। मायरा ने राघव को छेड़ा। तू इतना स्लो क्यों चला रहा है? डर गया क्या? नहीं, बस तुझे पीछे छोड़ने का मन नहीं, राघव ने मुस्कुराकर कहा। वाह शायर साहब, ये तो लाइन थी। मायरा ने ठहाका लगाया। नुब्रा वैली में रेत के टीलों ने माहौल को जादुई बना दिया था। मायरा ने अपने कैमरे से सूरज को रेत पर चमकते हुए शूट किया। राघव ने अपने कैमरे से मायरा की तस्वीरें ली। वो जब हंस रही थी, जब हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। मायरा ने तस्वीरें देखी और बोली, यार, तू तो प्रो है, मेरे व्लॉग के लिए फोटोज देगा? हाँ, लेकिन शर्त है, मुझे अपनी कॉफी ट्रीट देगी, राघव ने मजाक किया। डील, मायरा ने हंसकर कहा। ट्रिप का चौथा दिन। नुब्रा वैली में सूरज की किरणें रेत पर चमक रही थीं और हवा में एक हल्की सी ठंडक थी। मायरा अपने कैमरे से शूट कर रही थी, लेकिन अचानक उसका कैमरा खराब हो गया। वो परेशान होकर बोली, यार, अब मेरा शूट कैसे होगा? राघव ने उसका कैमरा लिया, कुछ देर चेक किया और फिर ठीक कर दिया। तू तो ऑलराउंडर है, मायरा ने तारीफ की। बस तेरे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टैलेंट निकाल लिया, राघव ने मुस्कुराकर कहा। दोनों ने मिलकर एक फोटोशूट किया। मायरा ने रेत पर पहुंच दिए, कभी हंसते हुए, कभी दूर पहाड़ों की तरफ देखते हुए। राघव ने अपने कैमरे से कुछ शानदार शॉट्स लिए। मायरा ने हंसकर कहा, तू फोटोग्राफर कम मॉडल ज्यादा लगता है। हाँ, ताकि तेरा व्लॉग हिट हो, राघव ने जवाब दिया। उसी रात ग्रुप खारदुंगला पास पर रुका। बर्फबारी शुरू हो गई थी।
मायरा ठंड से कांप रही थी। राघव ने अपनी जैकेट उतारी और उसे दे दी। ठंड में भी तू सूरज जैसी चमकती है, उसने कहा। मायरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तू इतना अच्छा कैसे है यार? उस रात कैंप के बाहर बैठकर राघव ने अपनी डायरी में एक नई कविता लिखी और मायरा को सुनाई। दिल की गलियों में तेरा बसेरा है, हर धड़कन में तेरा ही गजल सा बसता है। जो तू नहीं तो ये सांसें बेकार है, तू पास हो तो जमाना बेकार है। मायरा ने सुना और बोली, ये तो भारी कविता है शायर साहब, तू तो राहत साहब को टक्कर देगा। दोनों हंस पड़े और वो रात सितारों के नीचे ठंडी हवा में और दिल की गर्मी में बीत गई। अगले दिन ग्रुप ने खारदुंगला की चढ़ाई पूरी की। मायरा ने राघव को अपने व्लॉग के लिए कुछ फुटेज शूट करने में मदद करने को कहा। राघव ने उसके लिए कुछ शानदार ड्रोन शॉट्स लिए। मायरा ने तस्वीरें देखी और बोली, यार तू मेरे व्लॉग का सीक्रेट वेपन है। हाँ, लेकिन सीक्रेट वेपन को कॉफी चाहिए, राघव ने हंसकर कहा। मायरा ने उसकी पुरानी टी शर्ट का फिर मजाक उड़ाया। ये टी शर्ट तो म्यूजियम में जानी चाहिए। हाँ, ताकि लोग देखें कि स्टाइल क्या होता है, राघव ने पलटकर जवाब दिया। दोनों का रिश्ता अब दोस्ती से आगे बढ़ रहा था। राघव को मायरा की हंसी, उसकी बिंदासपन और उसकी छोटी छोटी बातें अच्छी लगने लगी थीं। मायरा को राघव का साइलेंट केयरिंग नेचर और उसकी शायरी भा रही थी। ट्रिप का 5वां दिन। ग्रुप जस्कार वैली में ट्रैकिंग पर था। पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी थीं और हवा में एक सिहरन थी। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगा था। राघव अपने फोटोग्राफर वाले जुनून में एक परफेक्ट सनसेट शॉट लेने के लिए ग्रुप से थोड़ा दूर चला गया। उसने अपने कैमरे का लेंस सेट किया और सूरज को बर्फीली चोटियों के पीछे डूबते हुए कैप्चर करने में जुट गया। तभी ग्रुप में हंगामा मच गया। नेहा, एक ग्रुप मेंबर, ट्रैकिंग के दौरान एक चट्टान पर पैर फिसलने से छोटिल हो गई। उसका टखना सूज गया था और वो दर्द से कराह रही थी। मायरा ने फौरन अपनी वाटर बॉटल निकाली, नेहा के पैर पर पानी डाला और उसका पैर बांधने की कोशिश की। उसने अपने स्कार्फ से नेहा का टखना बांधा और ग्रुप लीडर राज को बुलाया। राज जल्दी आओ, नेहा को चोट लगी है, मायरा ने चिल्लाया। राज और बाकी लोग दौड़ कर आए। नेहा को उठाकर एक फ्लैट जगह पर लाया गया और फर्स्ट एड किट निकाली गई। मायरा ने नेहा को पानी पिलाया और उसे हौसला दिया, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। आधे घंटे बाद राघव लौटा, अपने कैमरे में तस्वीरें चेक करते हुए। मायरा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। राघव, तू कहाँ था? हम सब टेंशन में थे और तू अपने फोटो में बिजी। अरे मैं बस थोड़ा दूर गया था और तू भी तो व्लॉग शूट कर रही थी, फिर मुझे क्यों सुना रही है? राघव ने गुस्से में कहा। मायरा, क्योंकि तुझे सिर्फ अपनी दुनिया से मतलब है। जब जरूरत थी तू कहीं और था। राघव, और तुझे? हर चीज को तू अपने व्लॉग का ड्रामा बनाती है। नेहा की मदद कर रही थी, लेकिन कैमरा तो ऑन था ना? मायरा ने गुस्से में कहा। मैंने कैमरा बंद कर दिया था राघव, लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो अपनी तस्वीरों में खोया रहता है। राघव, और तू? तुझे लगता है तू परफेक्ट है, हर वक्त व्लॉग व्लॉग व्लॉग। बात बढ़ गई। मायरा ने राघव को सेल्फिश कहा और राघव ने मायरा को ड्रामेबाज। राघव ने कहा, मुझे लगा तू समझती है, लेकिन तू भी बाकियों जैसी ही है। मायरा ने जवाब दिया, और तू? तुझे लगता है तू बिना गलती के है। दोनों की ईगो हर्ट हुई। अगले 2 दिन दोनों ने बात नहीं की। राघव ग्रुप के साथ वापस लेह चला गया और मायरा उदास रही। ग्रुप में माहौल थोड़ा भारी हो गया, लेकिन बाकी लोग अपनी मस्ती में थे। ट्रिप खत्म होने के बाद राघव दिल्ली लौट आया। मायरा मुंबई चली गई।
लेकिन दोनों सोशल मीडिया पर बात करते रहे। राघव को मायारा की कमी खल रही थी। वो उसकी हंसी, उसकी नोक झोंक और वो ठंडी रातें याद करता था। उसने सोचा कि वो मायरा को अपने दिल की बात बता दे। उसने एक नई कविता लिखी। तू मेरी रात का चांद, मेरे दिन का सूरज, तेरे बिना ये दिल है अधूरा सा मंजर। हर कदम पर तुझको ही पुकारा मैंने, तू ही बता कैसे जीऊं बिन तेरे अब मैं। राघव ने मायरा को मैसेज करने की सोची, लेकिन पहले उसका इंस्टाग्राम चेक किया और वहां जो उसने देखा, उसने उसका दिल तोड़ दिया। मायरा ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड विक्रम के साथ रोमांटिक फोटोज पोस्ट की थी। दोनों एक कैफे में हंसते हुए, हाथों में कॉफी के मग। कैप्शन था, वो पुराने दिन फिर से। राघव ने मायरा को कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मायरा, ये क्या है? राघव, मैं बताने वाली थी। विक्रम और मैं, हम फिर से साथ हैं, मायरा ने हड़बड़ाते हुए कहा। राघव ने पूछा, कब से? और तूने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? मायरा, राघव, मैं कंफ्यूज थी। विक्रम मुझसे फिर से मिला और मुझे लगा कि वो मेरे लिए सही है। राघव का दिल टूट चुका था। उसने कहा, मायरा, तूने जो किया वो तेरे साथ रहेगा। उसने फोन काट दिया। उस रात राघव ने अपनी डायरी में आखिरी कविता लिखी। प्यार था या बस एक धोखा, टूटा दिल, अब किसका मौका। तेरी राहों में खो गया सपना, अब बचे बस आंसुओं का मंजर खामोश सा। राघव ने मायरा को ब्लॉक कर दिया। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा, अपने कैमरे, अपनी तस्वीरों और अपने लफ्जों के साथ। लेकिन प्यार पर उसका भरोसा टूट गया। लेह की वो बर्फीली राहें जो कभी प्यार की शुरुआत थी, अब सिर्फ एक दर्द भरी याद बनकर रह गई। राघव दिल्ली में अपनी जिंदगी में वापस लौटा। उसने अपनी फोटोग्राफी को और गंभीरता से लिया। उसकी तस्वीरें अब मैगजीन्स में छपने लगी थीं। लेकिन मायरा का धोखा उसके दिल में एक कांटा बनकर रह गया। वो रात को अपनी डायरी में लिखता, लेकिन अब उसकी कविताओं में प्यार नहीं, बल्कि जिंदगी का फलसफा झलकता था। एक दिन उसकी एक पुरानी दोस्त अनन्या उसे मिलने आई। अनन्या ने उसकी तस्वीरें देखी और बोली, राघव, तेरी तस्वीरों में अब पहले से ज्यादा गहराई है, लेकिन तू अब पहले जैसा क्यों नहीं हंसता? राघव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जिंदगी ने कुछ सिखा दिया। अनन्या ने कहा, राघव, जो हुआ उसे भूल जा, जिंदगी अभी बाकी है। राघव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी बात दिल में उतर गई। मायरा मुंबई में अपने व्लॉगिंग करियर में आगे बढ़ रही थी। उसके व्लॉग हिट थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे राघव की कमी खलती थी। उसने कई बार राघव को मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन हर बार रुक गई। विक्रम के साथ उसका रिश्ता चमक दमक से भरा था, लेकिन उसमें वो सुकून नहीं था जो राघव के साथ था। राघव ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। उसने एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की, जिसमें उसकी लेह की तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में पांगोंग झील की नीली लहरें, नुब्रा की रेत और खारदुंगला की बर्फ थी। लेकिन मायरा की कोई तस्वीर नहीं थी। एग्जीबिशन में एक तस्वीर के नीचे उसने लिखा, जिंदगी की राहें बर्फीली हो सकती हैं, लेकिन हर कदम पर एक नया सबक मिलता है। लोगों ने उसकी तस्वीरों की तारीफ की। राघव ने मुस्कुराकर सबका शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था। वो आगे बढ़ चुका था, लेकिन लेह की वो बर्फीली राहें उसके दिल में हमेशा के लिए एक कहानी बनकर रह गई। खामोश रातों में तेरा नाम पुकारा, टूटा हुआ दिल अब भी तुझको संवारा। धोखे की बर्फ में दफन हो गए सपने, अब बस ये लफ्ज है जो बचे हैं मेरे अपने। अगर आपको बर्फीली राहों का रास्ता ऑडियो बुक पसंद आया
तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचें।